पुराने समय की बात है। विजयनगर नाम का साम्राज्य था, जहाँ एक शूरवीर राजा रहता था। उसके राज्य में तमाम प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। राजा की प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी। विजयनगर राज्य में बहुत बड़ा जादूगर भी रहता था। तमाम प्रकार के जादू जानता था, जो विभिन्न राज्यों में घूम फिर कर जादू दिखाता था। एक बार उस जादूगर को विजयनगर साम्राज्य के राजा ने अपने दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसके पास मौका था कि राजा के सामने अपने सबसे बेहतर जादू दिखाकर सोने के सिक्के जीते। जादूगर ने सोचा, मेरे सारे जादू तो लोग देख चुके हैं, क्या इस बार कुछ अलग किया जाए। और जादूगर ने राजा का ताज सिर से गायब कर दिया। राजा का ताज सिर से गायब देखकर सारे दरबारी हंसने लगे। राजा को इससे बहुत क्रोध आया और उसने जादूगर को कालकोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा, 4 दिन बाद इसे फांसी की सजा दे देना। यह खबर जैसे ही जादूगर के घर पता चली, उसके बच्चे और पत्नी दौड़ते हुए जादूगर से मिलने आए। जब उसकी पत्नी जादूगर के पास पहुंची तो देखा जादूगर हंस रहा था। उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम हंस रहे हो? जादूगर ने हंसते हुए कहा, चिंता क्यों करती हो प्रिय, अभी 4 दिन का समय बाकी है। मुस्कराओ, खुश रहो, जब होगा वो ठीक होगा। जब 4था दिन आया तब देखा जाएगा। पत्नी ने कहा, तुम पागल हो गई हो और वहाँ से चली गई। पत्नी प्रतिदिन आती और जादूगर प्रतिदिन यही बोलता। जब 4था दिन आएगा, राजा हाथी पर सवार होते हुए जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर रोने लगा और नाटक करने लगा। तब राजा ने आंख चढ़ाते हुए कहा, उस दिन तो ताज गायब करने चला था, आज मौत सामने है तो रो रहा है। जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे मार दिया जाएगा, मरना तो सभी को है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए उदास हूँ कि कई वर्षों के हाथी को हवा में उड़ाने की कला सीख रहा था। वह कला मैं कुछ ही महीनों में सीखने वाला था, परंतु अब वह कला मेरे साथ ही ऊपर चली जाएगी, आ सकेंगी। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। तब राजा के मन में लालच आ गया कि यदि मुझे ये उड़ने वाला हाथी मिल जाएगा तो शायद मैं हर एक युद्ध जीतकर संपूर्ण भारत पर शासन स्थापित कर लूँगा। तब राजा ने जादूगर से कहा, तुम्हें 6 महीने का समय दे दिया जाता है। यदि तुम इस समय तक उड़ने वाला हाथी मुझे दे देंगे तो तुम्हारे प्राण छोड़ दिए जाएंगे, अन्यथा तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जादूगर ने राजा की बात से सहमत हो जाता है और कालकोठरी से निकलते हुए अपने घर जाता है, जहाँ सब रो रहे थे। घर पर मातम का माहौल था। जब जादूगर की उसकी पत्नी ने जादूगर को देखते ही तो वह बहुत प्रसन्न होती है। वह पूछती है कि आपका तो आज फांसी होने वाली थी, आपको राजा ने छोड़ कैसे दिया? तब जादूगर ने बताया कि राजा ने मुझे एक शर्त पर छोड़ा है। मुझे 6 महीने के भीतर उन्होंने एक उड़ने वाला हाथी देना है। तो पत्नी को फिर से गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ से दोगे उड़ने वाला हाथी राजा को? आखिर हम कहाँ से लाएंगे उड़ने वाला हाथी? जादूगर ने फिर मुस्कराते हुए कहता है, मुझे पता है उड़ने वाला हाथी नहीं बन सकता, परंतु सभी 6 महीने तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वर्तमान के सुखों का मजा लो और जीवन को अच्छे से जियो। जब 6 महीने बीत जाएंगे तब देखा जाएगा। जादूगर की पत्नी प्रतिदिन उसे ताना देती और कहने, तुम पागल हो गई हो, परंतु जादूगर फिर मुस्कुराता और हमेशा कहता भी है वो चल रहा है, उसका आनंद लो, जो होगा अच्छा होगा। 6 महीने पूरे होने के थे। अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई और राजा की मृत्यु हो गई।
राजा की मृत्यु के साथ ही जादूगर की सजा भी खत्म हो गई। उसके साथ ही जादूगर की बात सच हुई कि चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा होगा।